हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस में। अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारी नोटिफिकेशन पा सकें। गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी चावल। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा चावल में होती है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी न्यूरॉन या ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई जो होती है वो होती है शर्करा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोनोसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज, यानी लैक्टोज मोनोसैकेराइड नहीं है। लैक्टोज जो होता है वह डाइसैकेराइड होता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या मैनोज। तो गाइस लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज तीनों डाइसैकेराइड होते हैं, यानी कि जो डाइसैकेराइड नहीं है वह बचा मैनोज, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। तो गाइस माने सूत्र होता है CnH2ON। तो इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात होता है? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। अगला प्रश्न है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो गाइस टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज या ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो गाइस तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? 1%, 5%, 7% या 6%। तो गाइस हमारे शरीर का 1% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन बी 5 कैलोरी, ऑप्शन सी 9 कैलोरी या ऑप्शन डी 7 कैलोरी। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। तो गाइस शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, हमारे शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है? ऑप्शन ए 50 से 75%, ऑप्शन बी 10 से 20%, ऑप्शन सी 25 से 40% या ऑप्शन डी 80 से 90%। तो गाइस हमारे शरीर को 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए CnH2ON, ऑप्शन बी C2NH2ON, ऑप्शन सी CnH2O2N या ऑप्शन डी CnHO2N। तो गाइज इसका सही आंसर है CnH2ON, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन या लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज की, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, यानी कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण में मरम्मत करना, ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी सेल्यूलोज का या ऑप्शन डी स्टार्च का। तो गाइस कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज या ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस एथलीट को कार्बोहाइड्रेट के सेवन से सबसे ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वह कौन से पोषक पदार्थ हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं एमिनो एसिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। तो गाइस न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, शरीर में किसकी कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी घी या ऑप्शन डी दाल। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घी, यानी घी में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चावल, गेहूं और दाल इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक। धन्यवाद।